हेलो गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग भी बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए। गुड इवनिंग सर एंड मैडम, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आज तो तुम्हारा ठीक है डिले हो गया क्योंकि इवेंट लगा हुआ था, दूसरा इवेंट चल रहा था यूपी पुलिस का ही, इस वजह से ये नहीं हुआ था 10 मिनट शो भी, और ये भी थोड़ी सी डिले हो गई आपकी क्लास। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। कल कर लेंगे हम 10 मिनट शो को, और उसके बाद अपना जैसे आपकी क्लास होती है ये वाली सेम। चलो शुरू करते हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी का, शुरू करो चलो। और अगर आप परिश्रम दोबारा बैच से जुड़ रहे हो तो आप इससे क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 4 मार्च से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, और इसमें कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, अब ये बात ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ये आपको मिल जाएगा। आ जाइए, देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, वो है ये, है ना। बोलता है T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। जरा बताओ वो किस खिलाड़ी ने बताया है ना। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। ये कौन सा होगा इसमें से। सर देखो, ये बोला हमसे T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी की बात बोलती है हमसे, है ना। ये कि भाई T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी की बात जरा बताइए। सर T20 में शतक, है ना, वो भी कैसा भाई, सबसे तेज। और वो किस देश से आते हैं। पहली बात सर, वो नामीबिया से आते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब नामीबिया कहाँ का है, एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और इन्होंने सर जी 33 बॉल में ही सेंचुरी लगा दी है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, 34 बॉल वाले का, यानी कि कुशल मल्ला का तोड़ा है। कुशल मल्ला जो हैं ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ लगाया था 2023 में, ये बात ध्यान रखना। किसके, मंगोलिया के खिलाफ लगाया इन्होंने। कब लगाया था, 2023 में लगाया था, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, कुशल मल्ला का। और कौन है वो ध्यान रखोगे इसमें से, तो ये हो जाएंगे आपके जॉन निकोल इज द राइट आंसर, यानी कि बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। बी कितनी बॉल में, 33 बॉल में बना दिया है, ये ध्यान रखना। रिकॉर्ड है तो इंपॉर्टेंट है। और 34 बॉल में किसने बनाया था, कुशल मल्ला ने बनाया था 2023 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान का भाग चुनाव से संबंधित लगता है आपका, जरा बताओ। भारतीय संविधान का जो भाग है वो कौन सा भाग है जो चुनाव से संबंधित है, जरा बताओ क्या लगाओगे, ठीक है। गलत नहीं करोगे, बहुत अच्छा, है ना। ये क्या जाए, भारत के रोहित शर्मा, हाँ भारत से रोहित शर्मा, ओके। ये क्या बोलोगे, भारतीय संविधान का भाग कौन से है, जरा बताओ सर। ये बोला हमसे क्या, भारतीय संविधान का आपको कौन सा भाग लगता है जो किससे संबंधित है सर जी, चुनाव से। तो आओ देखते हैं वो चुनाव से कौन सा भाग है। सर चुनाव हमारे हमेशा भाग 15 में आते, राइट। कौन से में आते भाई, भाग 15 में आते। और आर्टिकल आपको पता है चुनाव आयोग 324 से 329 तक आता। लेकिन जब भी ऐसे लिख के आता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या ही है यार ये, है ना। इसमें से कौन सा होगा आंसर, तो इसमें से हमारा आंसर ऐसे करके याद रखोगे, रोमन अंकों में दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना। हमें क्लियर है ये कौन सा है, 15 वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। और आर्टिकल हमसे पूछेगा तो ये, ठीक है, समझ गए। और अभी जो है 25वें कौन बैठे हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं। उनका नाम क्या है, कौन बच्चा बताएगा, राजीव कुमार, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, राजीव कुमार। और 2 चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं, एक मुख्य है और 2 चुनाव आयुक्त, एक का नाम अरुण है और एक का नाम ध्यान रखोगे अनूप है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक, ऐसे आ जाओ। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात आपका सबसे कम था। सबसे कम सेक्स रेशो जरा ढूंढ के बताओ। शाबाश, बहुत अच्छा। बहुत सारी चीजें हमें इतनी अच्छी कर लेनी है कि अगर वहां से क्वेश्चन घुमाएगा तो हमारा देखते ही आंसर आ जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो ही ना। जरा बताओ क्या लगाओगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात, सर हमसे क्या बोला, महिला लिंगानुपात बोला। अगर आप देखोगे महिला लिंगानुपात, है ना, तो ये आर्टिकल 943 याद रखोगे, इतना है हमारे देश का, ठीक है। देश का तो यह है कि 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं हैं। लेकिन सर राज्यों में ऊपर कौन सा है, वो है केरल। केरल सबसे ऊपर है, यहां पर तो महिलाएं ही ज्यादा हो गई पुरुषों से, 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं हैं। लेकिन कम पे हमसे पूछने लगे। अब देखो पूछने का तरीका एक होता है, एक तो राज्य डायरेक्ट हमसे दे दे, कल को बोले कि बताओ अंकों में के कितना है, तो हम बोलेंगे 879 ओनली, इतनी महिलाएं हैं, याद रखना, इतने पुरुषों के ऊपर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। क्लियर हो जाएगा, समझ गए ऐसे यहां तक। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इसके बारे में।
बोलता है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय आपको कहां पर लगता है, जरा बताओ। साइबर अपराध मुख्यालय आपको कहां पर लगेगा? शाबाश, बहुत अच्छा। पंजाब नहीं, ठीक है, हरियाणा लगाओगे भैया, आ जाओ। बोलता है सर साइबर अपराध मुख्यालय आपको कहां पर लगता है, इसमें से कौन बच्चा बताएगा? जरा बताओ साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? तो सर ये मेरठ के अंदर है, नहीं तो, या लखनऊ के अंदर है, प्रयागराज या फिर कानपुर? तो हम बोलेंगे सर ये लखनऊ के अंदर है। हमको ये कहां पर मिलेगा? लखनऊ के अंदर मिलेगा। और लखनऊ का हमें पता है ये क्या है, राजधानी है, ठीक है। लेकिन सर अवध की ये दूसरी राजधानी थी, है ना। अवध की पहली राजधानी कौन सी थी? अवध की पहली राजधानी फैजाबाद, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी राजधानी किसको बनाया गया? वो लखनऊ को ही बनाया गया था, ये बात ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लखनऊ वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। लखनऊ इज राइट आंसर। शाबाश 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 भैया। बोलता है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन से राज्य हैं? दूसरे और तीसरे स्थान वाला हमसे पूछा है ना। जरा बताओ कौन सा लगाओगे। देखो अभी ना रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, तो आप उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बार उनके जो आए हैं उनको जरूर देखना, जरूर देखना। उनसे जुड़े हुए टॉपिक आपस में रिलेट कर सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। ध्यान रखना कि उन्होंने किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है। बोलता है ये सर सेंसस जनगणना 2011 के हिसाब से हमसे बोला, इसके हिसाब से सर यूपी तो टॉप पे है। अब यूपी तो टॉप पे है भाई, है ना, 19 करोड़ प्लस यहां पर पॉपुलेशन। फिर हमें महाराष्ट्र मिलेगा सेकंड नंबर पर 11 करोड़ पॉपुलेशन। फिर हमें बिहार देखने को मिलेगा 10 करोड़ पॉपुलेशन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? जरा सोचो। सर महाराष्ट्र और बिहार को हम यहां से निकाल देंगे, महाराष्ट्र और बिहार को निकाल देंगे, ठीक है। ये तो ऊपर से टॉप 3 उसके, भाई जब आपके पहला याद है तभी तो दूसरा तीसरा निकाल रहे हो, कुल मिला के तभी तो हमें 3 राज्य पता है। तो ऐसी हमें नीचे से भी पता होनी चाहिए। कल को कह दे कि नीचे से 2 राज्य बताओ हमें, तो हमारे नीचे से 2। सर सिक्किम, याद रखोगे सबसे कम पर आपको सिक्किम देखने को मिलेगा, 6,10,000 की पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? मिजोरम, मिजोरम में आपको 10 लाख की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर 13 लाख की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। कितनी? 13 लाख की। और अगर हम यूपी में जिले की बात करें सर, तो जिले में आपको कहां पर देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा? प्रयागराज के अंदर देखने को मिलेगी पॉपुलेशन। फिर आपको मुरादाबाद के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये आप जरूर ही ध्यान रखोगे ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। क्लियर? आ जाइए। बोलता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे? कौन सी सिचुएशन में आप पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे? जरा बताओ। आपने देखी बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप सूचित करने चले जाएंगे क्या? धार्मिक सभा हो रही है, कोई मान के चलो कोई भजन कीर्तन हो रहा है किधर, तो आप क्या लगता है आप उसका बोलोगे देखो जी इधर भजन कीर्तन हो रहा है, सूचित करो पुलिस से? या फिर छेड़खानी की घटना को करोगे आप, या फिर सड़क पर भीख मांगने की घटना को करोगे आप? इनमें से कौन सी करोगे आप? जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छा। कौन बच्चा बताएगा? सोच, इसमें सोच में पड़ जाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जीएस से क्वेश्चन है तो वहां पर तो चलो यार जैसा भी लगा के, इसमें बड़े ध्यान से पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा सी वाले राइट आंसर, छेड़खानी की घटना को आप जाके बोल के आओगे, ठीक है भाई, कि भाई छेड़खानी की घटना, यहाँ पर कोई किसी लड़की को जो है छेड़ रहा है, ये बात ध्यान रखो, या फिर पुरुष को तंग किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा, तो ये बात ध्यान रखना। बोलता है देवमाली की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी? जरा बताओ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली? सर ये हमसे देवमाली के बारे में बोला, तो आओ चलते हैं देवमाली। हम गए मैप पर उड़ीसा के अंदर। अब उड़ीसा में हमने देखा कि एक 1672 मीटर ऊंची कुछ एक चोटी हमको देखने को मिली, ठीक है भाई, और ये उड़ीसा की ही सबसे ऊंची चोटी है, और ये वहां पर कोरापुट में देखने को मिलेगी, और ये यहां पर कोरापुट में देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शाबाश, समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रखना। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये पूर्वी घाट का हिस्सा है? नहीं, ये पूर्वी घाट का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इसको आप क्लियरली हटा दो, ठीक है। पूर्वी घाट का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, पूर्वी घाट बच के आ जाता है इससे थोड़ा सा, ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ये बात ध्यान रखना। फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है ना, ध्यान रखोगे, महेंद्रगिरी यहीं पर पड़ती है। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की है जो उड़ीसा के अंदर ही पड़ती है। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे आप, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? जरा बताओ। पहली
वैदिक घड़ी है ये सर जी, पहली वैदिक घड़ी है। जरा बताओ इसमें से वैदिक घड़ी के बारे में जरा बताइए थोड़ा सा। ओके, वैदिक घड़ी के बारे में जरा आप बताओ सर। ये जो है, ये आप जाओगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाओगे तो आपको वैदिक घड़ी देखने को मिल जाएगी। और 1 मार्च को मोदी जी क्या कर देंगे, इसका उद्घाटन कर देंगे। अभी ये स्थापित की गई है वहां पर, कहाँ, जीवाजी वेधशाला में। ये बात ध्यान रखोगे, जीवादी वेधशाला है ना, तो बिल्कुल वहीं पर इसको स्थापित किया गया है, ये बात ध्यान रखना। और ये तकरीबन 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी हुई है। कितने टावर पर है, कितने ऊंचे, 85 फीट ऊंचे टावर पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, क्लियर, समझ गए, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है मध्य प्रदेश का उज्जैन। और उज्जैन क्या है, एक महाकाल नगरी। आपको पता है कौन सी नदी के किनारे है सर जी, ये है हमारी क्षिप्रा नदी के किनारे। ये बात ध्यान रखना, क्षिप्रा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी। ये है एक महाकाल नगरी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। क्या यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है? यस सर, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। क्यों? यहाँ पर भाई ध्यान रखोगे क्या है, यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, किसका, शिव जी का, ये भी चीज आप ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ कुंभ का मेला 4 ही जगह पर लगता है हमारे यहाँ, ज्योतिर्लिंग तो 12 हैं हमारे यहाँ शिव जी के, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ, ये क्या लगाओगे भाई, बोलता है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विज्ञान है, प्रज्ञान है, आदित्य है, विक्रम है। चंद्रयान 3 के बारे में ये कौन से की शिफ्ट में था, आप देखो जरा। सर अगर हम चंद्रमा की थोड़ा सा बात करें, है ना, चंद्रमा की अगर हम थोड़ा सा बात करें, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की सैटेलाइट है, ये बात आप जानते हो। पृथ्वी की क्या है, एक सैटेलाइट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है सर, सैटेलाइट है। और ये चंद्रमा का अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, सेलेनोलॉजी, ठीक है सर, ये हम बोल देते हैं। लेकिन हमने यहां पर, याद हो आपको, 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर अपना क्या भेजा था यहां पर, चंद्रयान 3 भेजा था 2023 में। क्लियर है सर जी? अब ये वहां पहुंच गया, 23 अगस्त को पहुंच गया था, 23 अगस्त को पहुंच गया। लेकिन इस बार हमने इसमें भेजा क्या था, प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा, है ना, लैंडर भेजा और रोवर भेजा, ये बात ध्यान रखना। क्या सर, प्रोपल्शन मॉड्यूल हमने इसके अंदर भेजा, ठीक है, ये भेज दिया हमने। उसके साथ हमने क्या भेजा, एक लैंडर, ठीक है, ध्यान रखोगे, और एक रोवर भेजा, ये बात ध्यान रखना। लैंडर का नाम क्या सर जी, विक्रम, ठीक है, और रोवर का नाम क्या सर जी, प्रज्ञान। हमसे ऑप्शन में क्या चीज पूछी है कि हमें लैंडर के बारे में बता दीजिए, तो हम इतना बता देंगे, विक्रम वाले बच्चे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, विक्रम वाले बच्चे, शाबाश, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। लैंडर विक्रम और रोवर हमारा प्रज्ञान। भाई लैंडर ने वहां पे लैंड करा दिया, यानी कि विक्रम लैंडर ने वहां पे लैंड करा दिया अच्छे से। अब उसके अंदर से क्या निकलेगा, छोटा सा रोबोट, ध्यान रखोगे, प्रज्ञान। अब वो वहां पर रिसर्च करेगा जाके, तो उसने सर्च किया वहां पे, जितना किया गया उससे रिसर्च, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर क्या है, हमसे लैंडर के बारे में पूछा, हमने बता दिया, कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। लैंडर, विक्रम, रोवर, प्रज्ञान। आ जाओ इधर। अच्छा, ये इतनी बात तो हो गई। ये कौन से पोल पर उतरा था, चंद्रमा के सर साउथ पर उतरा था, ये बात ध्यान रखना। और साउथ पर उतरने वाला हम पहला देश बन गए थे, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। साउथ पोल पर उतरने वाले हम कौन से देश थे, हम पहला देश थे। कहता है वायसराय, कौन से वाला वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, जरा बताओ, गलत नहीं करोगे कोई बच्चा, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना। जरा बताओ इधर क्या होगा। ये हमसे बोला इसने, सर जी वायसराय के बारे में जरा हमसे बताइए, वायसराय के बारे में आपने बताना है, ठीक है, वायसराय। अब ये कौन सा वायसराय है जिसके काल में पहली बात ये आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, ध्यान रखोगे। ये जो आया है सर, अगर हमसे पूछे ये आया के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा, है ना। सर जी ये आया किसके में था, सर जी ये लिटन के में आया था क्या, है, ध्यान रखोगे, लिटन के में आया था, हाँ सर, 1878 में लिटन के समय पर ही आया था। और लिटन का समय यहाँ पर 1876 से 1880 के बीच में है, ठीक है। पहला दिल्ली दरबार 1877 में भी इसी के समय पर लगा था, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। और जब ये आ गया इसके समय पर, तो क्यों आया, इसलिए लाया गया इसको कि भाई देसी भाषाओं में न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में छपेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी अखबारों की, ताकि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आए।
जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको स्थायी जो वहाँ की क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज है वो समझ में आती है, उनके इंग्लिश समझ में आएगी नहीं और फिर विद्रोह होगा नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये रद्द कर दिया था किसने? रिपन ने कर दिया। और रिपन ने कब कर दिया था? 1882 में इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो आपसे वही पूछा है कि निरस्त किसके समय पर किया गया, तो वो इसी के समय पर किया गया, ये बात ध्यान रख सकते हो। अब ये रिपन जो है सर, रिपन 1880 से लेकर 1884 के बीच में हमारे यहाँ है। आ जाइए नेक्स्ट के बारे में। अब अगर हम देखें, तन्मय अग्रवाल कहां से आते हैं? हैदराबाद से आते हैं। और इन्होंने कितनी बॉल पर? 147 बॉल पर बनाया है तिहरा शतक। समझ गए आप लोग, है ना? इन्होंने 300 रन बनाए, ये बात ध्यान रखना। कितनी बॉल पर, है ना? तो ये बात आप ध्यान रखोगे, 147। तो ये कहां से आते हैं? हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद, ठीक है। कहां से आते हैं? हैदराबाद से आते हैं। गलत ना करो हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा? मूसी नदी के किनारे पर। अच्छा, समझ गए आप लोग। और ये किसकी राजधानी है? ये है तेलंगाना की। समझ गए आप लोग। और तेलंगाना के सीएम कौन है? वो है रेवंत रेड्डी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो कौन है? रेवंत रेड्डी। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग, हैदराबाद वाले बच्चे, है ना? अच्छा, एक बात अगर आपसे पूछे, रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? कौन बच्चा बताएगा? किस प्लेयर ने बताया? कमेंट करके बताओ। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का एक एग्जाम्पल है? जरा बताओ कौन सी सर? चाय की खेती के बारे में जरा बताइए, है ना? ये किसके बारे में बोला? चाय की खेती के बारे में हमसे बोलता है। चाय की खेती के बारे में हमसे बोला। क्या ये मिश्रित खेती है, रोपण कृषि है, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि है, या फिर स्थानांतरित कृषि है? ये कैसी है चाय की खेती? जरा बताओ सर। अगर आप देखोगे चाय की खेती, भाई आप इसको कैसे लगाते हो? रोप के ही लगाते हैं, तो रोपण है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये कौन सी आ जाएगी सर? इसमें से रोपण इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? रोपण। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? समझ गए आप लोग? क्लियर है? मिश्रित नहीं है, गलत हो जाएगा। अच्छा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है सर। लेटेराइट मिट्टी यूज होती है ना? और इसके लिए आपको तापमान ज्यादा चाहिए। भाई तापमान कम से भी कम 25 से 35 डिग्री सेल्सियस वाला इलाका होना चाहिए, थोड़ा पहाड़ी इलाका होना चाहिए। और बारिश जो है इसके लिए 150 से 250 के बीच में चलेगी, 250 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि बारिश भी अच्छी खासी चाहिए इसको। कुल मिला के नीलगिरी चाहिए इसको, ठीक है। कुल मिला के जो ये नीलगिरी वाली पहाड़ी है ना, ये ले लो, या फिर कर्नाटक की थोड़ी सी पहाड़ी, केरल की पहाड़ी, या फिर दार्जिलिंग की तरफ आप ले लो, जहां अच्छी खासी गर्मी हो, बारिश हो, पहाड़ी इलाका हो, पानी बरसे और निकल जाए नीचे को। पहाड़ों पर रुकेगा थोड़ी ना पानी। आ जाओ इधर। बोलता है जीएसटी का तात्पर्य क्या लगाओगे आप? ये सरकारी बिक्री कर, या फिर सरकारी सेवा कर, या फिर वस्तु एवं सेवा कर, या फिर माल और बिक्री कर? आपको क्या लगता है सर? जीएसटी। असल में तो जीएसटी का यहां से आप देख सकते हो। भाई कंफ्यूज अगर होगा बच्चा तो यहीं से होगा, है ना? हाँ, पृथ्वी शॉ ही है बुग्गू, बहुत अच्छा आंसर है। रणजी ट्रॉफी का दूसरा जो स्कोर बनाया है उन्होंने, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। असल में फंसेगा बच्चा सिर्फ इन वाले में, इनमें कहां फंसेगा? उसमें तो सीधा सीधा कर आएगा वो, वस्तु एवं सेवा कर, है ना? ध्यान रखोगे कौन सा है सर जी? वस्तु एवं सेवा कर है, ये बात ध्यान रखना। अब अगली बार ये कह ले कि ये किस प्रधानमंत्री के समय पर लगा है, तो ये हमारे यहाँ मोदी जी के समय पर लगा है। मोदी जी के समय पर कब लगाया गया है? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाते? 1 जुलाई को मनाते हैं। चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? अगर आपसे पूछा जाए सर ये सबसे पहले कहां लागू हुआ था? फ्रांस के अंदर लागू हुआ था। क्लियर है? समझ गए? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? अगर आपसे ये पूछे सर जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो हम बोलेंगे सर 33 होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो सर उसका अध्यक्ष होते हैं हमारे वित्त मंत्री जी। याद रखोगे? तो पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? याद करो, अरुण जेटली जी, है ना? पहले अरुण जेटली जी थे, लेकिन अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी, है ना भाई? अभी तो आप इनको बता दोगे। क्लियर है? समझ गए आप लोग? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा यहां तक? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। बोला हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? कुल मिला के अगर आप इसको लगा दोगे ना कि यशोभूमि का, है ना? जरा बताओ, सबसे बड़े क्या बोला है? सम्मेलन। उस सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र है यशोभूमि। जरा बताओ भाई, यशोभूमि का उद्घाटन हुआ दिल्ली के अंदर।
बहुत बड़ा सेंटर है, काफी मीटिंग्स इसमें होती हैं, कई सारे इसमें हॉल हैं, बस काम खत्म, इतना ही निकालना था और कुछ नहीं है इसमें। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? दिल्ली। नई संसद आपको पता है कहां बनी? दिल्ली, है ना भाई, ध्यान रखोगे। नई संसद आपको कहां बनी? आपको पता है दिल्ली के अंदर, साल 2023 की ही बात है। भारत मंडपम कहां है सर जी? भारत मंडपम आपका ध्यान रखोगे, है ना, ये भी दिल्ली। तो इनसे आप ध्यान रखोगे, भारत मंडपम दिल्ली, नई संसद दिल्ली, है ना, यशोभूमि नई दिल्ली, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, और दिल्ली के गवर्नर का नाम बताओ, चलो कौन बच्चा बताएगा, गलत नहीं करना। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पपीज पुस्तक के लेखक आपको लगते हैं? विक्रम शेठ, शशि थरूर, या फिर अमिताभ घोष, या फिर अरविंद अडिगा? सर किसके बारे में बोला? सी ऑफ पपीज के बारे में हमसे पूछा। सी ऑफ पपीज, ध्यान रखना, याद रखनी है ये हमको हर हाल में, ठीक है। ये विक्रम सेठ है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। या विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय याद है, ठीक है, तो ये तो नहीं है भाई, ए सूटेबल बॉय वाले तो नहीं है। शशि थरूर, पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, व्हाई आई एम हिंदू, तो ये भी नहीं है ना। अरविंद अडिगा है क्या? ना 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 ना, ठीक है, अरविंद अडिगा भी नहीं है। अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। अमिताभ घोष, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, याद रखना क्या मिल चुका है सर जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये है अमिताभ घोष। कहाँ के जन्मे हैं ये? कलकत्ता के, ये बात ध्यान रखना, कलकत्ता के जन्मे। अच्छा, जैसे अरुंधति रॉय से आपका क्वेश्चन आया था, अरुंधति रॉय कहाँ की रहने वाली है? हमारे इंडिया के अंदर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुकर प्राइज जीता था उसके लिए 1997 में, उन्होंने कहाँ की रहने वाली है? कमेंट करके बताओ, पता होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत का नाम बताइए जो ज्यादातर मानसून के महीने के दौरान गाया जाता है और अलगाव की मनोदशा को भी ये दर्शाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन सा हो जाएगा सर? ये कहीती है, गिद्दा है, कजरी है, या फिर कहरावा है? इसमें से कौन सा है एक राइट आंसर? गलत नहीं करोगे, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली नहीं बताया, खा गए। बहुत अच्छा सुरभि, शाबाश। विनय कुमार, बहुत अच्छा, विनय कुमार सक्सेना, बहुत अच्छा। दिल्ली के गवर्नर, शाबाश भैया। नहीं, आज 10 मिनट शो नहीं हुआ था भैया क्योंकि इवेंट चल रहा था उस समय पर। हाँ, खा गए, अगला आंसर देने लगे, कह रहे भूल जाओ, ठीक। कजरी याद रखोगे, ये कौन सा है? कजरी इज द राइट आंसर। और कजरी आपका कहां से शुरू हुआ है सर? ये मिर्जापुर से शुरू हुआ है, ये बात ध्यान रखना। इसकी उत्पत्ति कहां से है? मिर्जापुर से, और यही है जो मानसून के महीने के दौरान ये गाया जाता है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे चरकुला जो नृत्य है वो किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपका होता है, कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे कि आपसे पूछे कि कलाबाजी के बारे में, ये अवध के रीजन में है कलाबाजी। कौन से रीजन में है सर जी? अवध की तरफ आपको ये देखने को मिल जाएगा कलाबाजी। ऐसे ही सर ये आपको चरकुला कहां पर देखने को मिल जाएगा? बोलता है किस राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा करी है? तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर पंजाब, या फिर हरियाणा? जरा बताओ। ब्रज के क्षेत्र में, यस, ये हुई ना बात, रिलेट करके हमें पढ़ना है। अब आपको देखो, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब आपसे पूछा था नोटबंदी को तो उसने नोटबंदी के कई तरीके के क्वेश्चन बनाए थे अलग अलग शिफ्ट में। यानी कि उसने एक तरीका नहीं पूछा, एक क्वेश्चन में से ही उसने 3-4 क्वेश्चन निकाल दिया और अलग अलग शिफ्ट में पूछे आपसे, है ना। ऐसी जीएसटी के बारे में अलग अलग निकाल रहा है। तो आप रिलेट करके पढ़ोगे, जितना रिलेट रखोगे उतना बढ़िया है। किस राज्य सरकार ने देश के नए सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा करी है? वो सर किसने करी है इनमें से? वो उत्तराखंड ने करी है। उत्तराखंड ने बोला है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, कि जो सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा हम उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और भी हम उसमें बड़े एक्शंस लेंगे, और जब ये आएगा कानून तब बाकी इसका पता चलेगा। अगर हम सीएम देखें सर, ये यहाँ के कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। ये बात ध्यान रखना, पुष्कर सिंह धामी। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है यहां तक? अगर आपसे पूछा जाए, अरे भैया सारा ही ठीक है, ओके, अगर आपसे पूछे साल 2000 में बना था उत्तराखंड, कितने पहाड़ी जिलों को हटाकर उत्तर प्रदेश के? सर जी 13 पहाड़ी जिलों को हटाकर उत्तर प्रदेश के बनाया गया था, ठीक है। यहां पर आपका क्या होता है? हरेला नृत्य
कौन से रीजन में होता है? कुमाऊं रीजन में। ये बात ध्यान रखना, हरेला नृत्य क्या होता है? कुमाऊं रीजन में होता है, उत्तराखंड के अंदर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? समझ गए आप लोग? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड के अंदर ही, सर यहाँ पर सबसे पुराना नेशनल पार्क है क्या? यहाँ पर सबसे पुराना है, उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन अब वहां से उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्यों? क्योंकि सर वहां पे ना रामगंगा नदी बहती है। ध्यान रखोगे, कौन सी रामगंगा नदी बहती है वहां से। ये कब का है? ये है 1936 का, ठीक है? समझ गए आप लोग? यहां पर है, ऐसे आप ध्यान रख। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क किधर है? वो भी इधर ही है। याद रखोगे, राजाजी, याद रखोगे, नेशनल पार्क आपको कहां पर पड़ेगा? ये भी हमें उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ये भी ध्यान, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, यहां पर घाटियों के नाम क्या है सर? दून। दून नाम की यहां पर आपको घाटी देखने को मिलेंगी, और वो कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय में, यानी कि सर वो लेसर हिमालय में आपको देखने को मिल जाएंगी, लघु हिमालय में दून नाम की घाटियां। ठीक है, समझ गए आप लोग? ऐसे आप ध्यान। यहां पर घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? बुग्याल और प्यार बोला जाता है। यहां पर घास के मैदान को क्या बोला जाता है? ध्यान रखोगे आप, बुग्याल प्लस प्यार बोला जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? बुग्याल और प्यार यहां पर घास के मैदानों को बोला जाता है। यहां पर नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी सर? नीति दर्रा देखने को मिल जाएगी, माना दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी, लिपुलेख दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी हम साथ साथ में इसके करते चलेंगे, ठीक है? ये कौन सा है सर? उत्तराखंड है। ये कहता है किसको 2023 जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जरा बताओ इसमें से कौन सा होगा भैया? ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये ध्यान रखना, ये सब इनके घाटियों के बारे में। जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में कौन बच्चा बताएगा? सर जीडी बिरला, जरा बताओ ये किसको दिया गया है? ये पुरस्कार कब शुरू होता है? सर जी 1991 में शुरू होता है। समझ गए आप लोग? ये बात ध्यान रखोगे, ओके? और ये किसको मिला है? डॉक्टर अदिति सेन को मिला है। ये बात ध्यान रखना। इसमें राशि कितनी मिलती है? 5 लाख की राशि मिलती है। और ये किसको मिला है? डॉक्टर अदिति सेन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ठीक है? अदिति सेन वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, ये तो ठीक है। कौन बच्चा बताएगा कि जो सरस्वती सम्मान है ना, सरस्वती सम्मान है, वो कब शुरू हुआ? चलो बताओ, ठीक है? मैंने आपसे ज्ञानपीठ नहीं पूछा है, ध्यान रखना। सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ है? कौन बच्चा बताएगा? अच्छा ठीक है, अब आप यूनिफॉर्म में आ जाओ, ओके? आपको ऐसी स्थिति में कैसे निपटना चाहिए जहां कॉल करने वाला आपातकालीन लाइन पर गलत जानकारी देता है या शरारतपूर्ण कॉल करता है? जैसे कि मानो 2 घूंट लगा ली है किसी ने और वो आपको कॉल कर रहा है और फिर बात कर रहा है, तो क्या करोगे आप? इस पर हंसोगे आप और कॉल काट देना, हट, ऐसे करोगे? या फिर आप कॉल करने वाले को झूठी रिपोर्टिंग के परिणामों के बारे में चेतावनी देना, ठीक है? या फिर आप लगाओगे, क्योंकि देख तू झूठी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठोक दूंगा तुझे, ध्यान रखना। आगे की जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज करना, या फिर आप जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करना। तो आप इस पर क्या करेंगे? जरा बताओ क्या लगाओगे, ठीक है? इस पर आप कौन सी चीज को अपनाओगे? एक कारण बताइए, ठीक है? गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, सोच समझ के आंसर करना। ये क्या है, ठीक है? इसमें से क्या बोला सर? आप इसमें से कॉल करने वाले को झूठी रिपोर्टिंग के परिणामों के बारे में चेतावनी दोगे? क्या आप झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हो? या फिर आगे की जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज करोगे? या फिर आप जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करोगे? तो आप क्या करोगे यहां पर? ये जरा बताओ। कई सारे लोग अभी भी गलत कर रहे हैं, ठीक है? अभी भी कई सारे लोग, है ना, कई सारे। एक बार पढ़ो तो, आपको ऐसी स्थिति में कैसे निपटना चाहिए जहां कॉल करने वाला आपातकालीन लाइन पर गलत जानकारी देता है और शरारतपूर्ण कॉल करता है आपसे, गलत जानकारी देता है और शरारतपूर्ण कॉल, ठीक है? इस पर हंसना, ये तो बिल्कुल इसको काट दोगे आप, ठीक है? कॉल करने वाले को झूठी रिपोर्टिंग के परिणामों के बारे में चेतावनी दोगे? चेतावनी दोगे कि आप झूठी कॉल ये कर रहे हो, ऐसे ऐसे मैं आपको ये ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, है ना? आगे की जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज करोगे? अच्छा ठीक है, आगे की जांच के लिए मैं रिपोर्ट दर्ज करता हूं, ठीक है? या फिर आप लगाओगे कि जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी को साझा करोगे? जरा बताओ कौन सी चीज करोगे, ठीक है? गलत नहीं करना, ये वाला सी इज द राइट आंसर। आगे की जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज करना कि आगे क्या है मैटर। समझ गए आप लोग? आगे क्या है मैटर, आगे की जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज करना। समझ गए आप लोग?
समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन वायसराय और संबंधित घटनाओं के संबंध में सही मिलान नहीं है? जरा बताइए क्या लगाओगे सर जी। अगर हम देखें चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट आया था क्या? अब चेम्सफोर्ड का टाइम देखो जरा कि सर ये तो 1916 से लेकर 1921 के बीच में है, तो हाँ रोलेट एक्ट तो 1919 का है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो घटना बिल्कुल सही हो गई। क्या आप लॉर्ड रीडिंग के समय पर आप स्वराज पार्टी की स्थापना करोगे क्या? करोगे क्या? अब रीडिंग जो है ये हमारा ये 1921 से 1926 के बीच में है और स्वराज पार्टी बन रही है 1923 में। ये बात ध्यान रखना। 1922 में उसका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था नाम, और उसका नाम फिर वापस कर दिया गया 1923 में स्वराज पार्टी। ओके, तो सर लॉर्ड इरविन के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? हाँ सर बिल्कुल हुआ है, पहला गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ है, पहला गोलमेज सम्मेलन। और लॉर्ड इरविन यहाँ पर 1926 से लेकर 1931 तक यहीं पर था। अब क्रिप्स मिशन जो आया है ये क्या लगाओगे? नो, डी वाले को हटा दोगे भाई। लॉर्ड वेवेल नहीं, लिलिनथियागो था यहाँ पर। कौन था सर? लिलिनथियागो। ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। लिलिनथियागो था और ये कब से कब था? 1936 से 1944 के बीच में, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा ये कौन सा हो गया? क्रिप्स मिशन वाला जो 1942 की घटना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो जाएगा 1942 की घटना। तो समझ में आ गया। इनके कार्यकाल को याद रखोगे आप सबके और आगे वाले पॉइंट को याद रखोगे। गोलमेज सम्मेलन इस बार तो नहीं छेड़ा है, आगे को छेड़ सकता है। पहला 1930 में हुआ, फिर 1931 में हुआ, फिर 1932 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। आ जाइए नेक्स्ट पर भाई। बोलता है भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? सर हमारी प्रेसिडेंट बनने वाली। राष्ट्रपति के बारे में जरा कुछ बताइए सर। अगर हम देखें राष्ट्रपति का हमने पद कहां से लिया है? पद तो सर हमने यूएसए के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से। इसका वर्णन हमें किस में मिलता है? आर्टिकल 52 में हमें अपने राष्ट्रपति का वर्णन देखने को मिलता है। और आर्टिकल 53 में हमको क्या देखने को मिलता है? क्या सर ये केंद्र की कार्यपालिका का हेड होगा? केंद्र की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो 53 में लिखा हुआ है। उसके निर्वाचन के बारे में 54 में लिखा हुआ है, निर्वाचन के बारे में। और 55 में निर्वाचन की उसकी रीति क्या होगी? समझ गए आप लोग? निर्वाचन की रीति के बारे में लिखा हुआ है। और सर 56 में उसकी पदावधि के बारे में है। पदावधि के वो कितने साल बैठता है? 5 साल बैठता है, या उससे पहले उसको इस्तीफा देना है, या फिर वो महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है, या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। वो 56 में है। 57 में उसकी पुनर्अवधि के बारे में है। भैया फिर से आ सकता है, कोई लिमिट थोड़ी है। अगर हम देखें पहली कौन थी सर? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में। ये बात ध्यान रखना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ओके, अगर हम देखें ये राजस्थान की गवर्नर भी रही थी, तो कल को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की गवर्नर कौन थी जो राष्ट्रपति बनी। या ये कह दे कि राज्यसभा की उपसभापति कौन थी? राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी ये भी चीज आप ध्यान रखना। उपसभापति, राज्यसभा की उपसभापति कौन रही है? वो भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी हैं। तो पहली महिला तो ये हो गई हमारी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? जो अभी मुर्मू जी बैठी हुई हैं। कितनेवें नंबर की? 15वें नंबर की है वो, लेकिन वो पहली आदिवासी है मुर्मू जी। ये बात ध्यान रखना, पहली आदिवासी महिला। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेते सर? जरा बताओ। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में जरा बताइए। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में कौन बच्चा बताएगा? सर ये बजा लेते क्या? जो अखरोट का बना हुआ होता है, जरा बताओ क्या बना हुआ होता है अखरोट का? अखरोट का बना है, 72 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 72। तो वो कौन है? संतूर है ना? वो कौन है? संतूर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दे सारंगी बजवा रहा एक। ओ भैया तबला वादक ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? ये कौन सा हो जाएगा? संतूर वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आ जाइए इधर आज, ठीक है? वापस यूनिफॉर्म में आ जाइए, ठीक है? एक कॉल करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी स्थिति को उस भाषा में समझा रहा है ना? और जो आपको ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जरा बताइए क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? मतलब समझ जाओ, ठीक है? मामला गोल मटोल है, ठीक है? एक कॉल करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी स्थिति को उस भाषा में समझा रहा है जो आपको ज्ञात नहीं है, जो आपको पता नहीं है।
अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? भैया मुझे छोड़ दो। उसके बाद ठीक है, ये उन्हें अपनी पसंदीदा भाषा में समझाने के लिए कहेंगे, ए मेरी भाषा में बात कर, मेरी में, ऐसे बोलोगे क्या? या फिर किसी और को कॉल स्थानांतरित ट्रांसफर कर देंगे कि भैया तू झेल। उसके बाद में वह जो समझा रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा दूर जाके बात करिए, ऐसा करेंगे क्या? समझाइए। या फिर कॉल डिस्कनेक्ट है, मेरे से नहीं हो रहा कुछ, क्या करोगे आप? भाई आपको डिस्कनेक्ट तो करना ही नहीं है, ठीक है। ये बी दे रहे हैं, ठीक है। एक तो पता नहीं क्या ले रहा, रिश्वत देके क्या कर देंगे, ओ डिग जाओ डिग जाओ। एक बच्चा कह रहा है किसी, मतलब मोस्टली आप कह रहे हो कि किसी और को कॉल स्थानांतरित या ट्रांसफर कर देंगे, मतलब अपना काम दूसरे पे कैसे थोप देगा भाई कोई? तुम पुलिस वाले हो, अपना काम दूसरे पे थोप दोगे, इसका मतलब तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो लूलू। वाह, और जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं, तू कर ले काम, मेरे बस की नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग ही नहीं सकते आप सर। वो है कि वह जो समझा रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, समझे? अपना हाँ हेलो बोल रहे हो, मुझे समझ में आ रही है, एक बार और बोल दो, फिर और दोबारा पूछ लो, फिर तिबारा, कुछ तो थोड़ा बहुत कोड वर्ड कैसी तो समझ में आएगा, बार कोड में समझ में आ जाएगा, भाषा में ना आएगा तो तुम्हारी कुछ तो समझ में आएगा। आ जाओ, भाग रहे हैं, बताओ कितने सारे बच्चे थे जो बी बोले, कैसे काम चलेगा? अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए तुम। केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? अभी तक तो तुम्हारी अभिरुचि बहुत डेवलप हो जानी चाहिए थी, तुम्हारी तो नीचे जा रही है। ऐसा कैसे चलेगा सर? एडीबी के बारे में जरा बताइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप बताइए। इसमें से एशियन डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक के बारे में जरा आप मुझे बताओ। सर ये आपका बनता है कब? दिसंबर 1966 में। इसके मेंबर हैं 68, ध्यान रखोगे कितने मेंबर हैं सर? 68 हैं। और ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? फिलीपींस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा सर जी, फिलीपींस के अंदर। लेकिन सर अभी इसी में कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया है? तो वो सर विकासशील को बनाया गया है। सी इज द राइट आंसर। ये कौन हो जाएंगे? विकासशील इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट पर, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो सी वाले बच्चे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। विकासशील ए नहीं है, ए नहीं है ना, ठोक दूंगा। आ जाओ इधर। ये कहोगे सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा, बिंग या फिर ऑर्कुट या फिर ट्विटर। जरा बताओ इधर कौन सा होगा भाई? अगर हम जरा बताओ क्या कर दिया? फेसबुक, ध्यान रखोगे फेसबुक या इंक के नाम से जाना जाता था, अब उसको आप किस नाम से जानोगे? यानी कि फेसबुक की, है ना, मदर पेरेंट क्या हो गई है, या फिर आपसे पेरेंट कंपनी पूछे या फिर मदर कंपनी पूछे, वो कौन सी हो गई है? मेटा हो गई है, काम खत्म, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। ध्यान रखोगे मेटा वाले बच्चे। बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? जरा बताइए क्या लगाओगे सर? ये आपसे पूछे, आज तुम्हारा स्कोर पूछूंगा बाद में कि तुम कहां चल रहे हो, हवा में तो नहीं चल रहे हो। विद्युत प्रतिरोध, सर विद्युत प्रतिरोध की आप एसआई यूनिट बताइए। मोल पदार्थ की मात्रा होती है, ये तो है ना, ध्यान रखोगे पदार्थ की मात्रा होती है। तो क्या केल्विन है, एम्पियर है, ओम है? तो ओम वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर, ओम ही है विद्युत प्रतिरोध, है ना, ध्यान रखोगे। और विद्युत प्रतिरोध को किससे मापते हैं? आर से मापते हैं, हमेशा ध्यान रखना। किससे मापते हैं सर? आर से मापते हैं, हमेशा ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अगर आपसे पूछे विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के क्या है सर? वो एम्पियर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। समय की क्या है? सेकंड हो जाती है। समय की क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ताप की क्या हो जाएगी सर? केल्विन हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, ताप की केल्विन हो जाएगी। ऐसे आप कुछ यूनिट्स को याद रखोगे, कुछ इकाइयों को याद रखोगे, जरूर जरूर। आ जाइए इधर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में पदक जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी है? जरा बताओ। स्मृति मेहरा, दीक्षा डागर या फिर वाणी कपूर या फिर अदिति अशोक, ये कौन है? जरा बताओ सर। कितनेवें नंबर का इवेंट है? 19th, 19वें नंबर का इवेंट। कौन सा है ये? एशियन गेम है। अब ये एशियन गेम्स कहां हुए थे? याद करो, अच्छे से तुमने किए हुए हैं ये सर जी। ये हुए थे हमारे चाइना के अंदर, चाइना के हांगझाऊ में हुए हैं, चाइना के हांगझाऊ में हुए हैं, ठीक है सर। अब चाइना के हांगझाऊ में तो हुए हैं, तो यहां पर कौन जीती है? अदिति अशोक। डी याद है, भूले नहीं है, ये हुई ना बात, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कौन है? अदिति अशोक वाले बच्चे
वेरी गुड, शाबाश अदिति अशोक। ठीक है, समझ गए आप लोग यहां तक। इसमें कितने देश सर जी? 45 देश। ठीक है, ध्यान रखोगे 45 देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन जब 1991 में पहली बार हुआ था ना, 1951 में, तो सर ओनली 11 ही देश आए थे और भारत के दिल्ली में हुआ था ये, है ना। ध्यान रखोगे, भारत के दिल्ली शहर में हुआ, उसकी राजधानी में हुआ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। हमारे कितने मेडल आए हैं इसमें? 107 पदक आए हैं हमारे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 107 पदक हम इसमें लाए हैं। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर उर्दू? जरा बताइए। बहुत अच्छा भैया, शाबाश, बहुत अच्छा। ये हमसे बोला है तुजुके बाबरी। देखो आपको दिख भी रही होगी कि सर ये किस लैंग्वेज में बोल रहा है। तुजुके बाबरी के बारे में हमसे बोला। ठीक है, अब ये तुर्की भाषा, यस, ये तुर्की भाषा में किसने लिखी? बाबर ने। बाबर की क्या है? ये आत्मकथा। जो भी आपको आत्मकथा मिले ना, वर्ड लिखा हुआ, समझ लो वो खुद ने लिखी हुई है। समझ गए आप लोग? ये खुद की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये किसने लिखी है? तो फारसी में लिखवा रहे हैं, तुर्की। ठीक है, नॉट अ फारसी। डिग जाओ धरती पे, है ना, याद रखोगे। इसको फिर बाद में किया गया था, किसमें? फारसी में। और फिर इसका नाम क्या हो गया था फारसी में? बाबरनामा। याद रखोगे क्या? बाबरनामा। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। अकबरनामा, जहांगीरनामा, इस फारसी के वर्ड है, ये बात ध्यान रखना। ओके, क्लियर है। और आपको पता है बाबर जो है, इसने यहां पर 1526 में क्या किया था? पानीपत। ये बात ध्यान रखना, पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी। किसको हरा कर? इब्राहिम लोदी को हरा के। लोदी वंश का आखिरी शासक था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अच्छा, काबुली बाग कहाँ है? मुझे आप बताओगे? सर जी काबुली बाग हमको पानीपत में देखने को मिल जाएगा, जो इसने बनवाया था। सर आराम बाग कहाँ है? आराम बाग कहाँ है? इसने कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप। ऐसे आ जाइए। बोलता है चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? किसके साथ मिलकर किया है? गृह मंत्रालय के साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ, पंचायती राज के साथ, विदेश मंत्रालय के साथ? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने किया है। जरा बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कई सारे बच्चों का ठीक है। बोलता है सर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान। ठीक है भाई, ये है, ये बात ध्यान रखना। पेपर में ये भी पूछ सकता है, ये किस मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना, है ना, कि भाई ये इनमें से किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, या फिर किसको प्रेरित करने के लिए है, ऐसे कुछ घुमा देता है। मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है, ये बात ध्यान रखोगे। और किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, ये बात ध्यान रखना। ये शिक्षा मंत्रालय के साथ, बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखोगे। शिक्षा मंत्रालय के साथ, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके। ये कब से शुरू हो गया? सर ये 28 फरवरी से शुरू हो गया और ये 6 मार्च तक चलेगा देश भर में, है ना, ये बात ध्यान रखना। और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो बिल्कुल अभी नए 18 के हुए हैं उन लोगों को। ठीक है, जो 18 साल जिनकी उम्र हुई है उनको प्रेरित किया जाएगा कि भाई आप अपना देश के नाम वोट जरूर डालने जाएंगे और डेमोक्रेसी को जिंदा रखेंगे भाई, क्योंकि आपको पता है अगर वोट डलेंगी तो ही डेमोक्रेसी जिंदा है। वोट डालने ही कोई नहीं जाएगा तो फिर धीरे धीरे ग्राफ नीचे आता चलाएगा और वोट में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आ जाइए इधर। बोलते हैं नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2023 भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? हमेशा ध्यान रखो ये जो कोंकण एक्सरसाइज है वो भी नेवी की। सर ये नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, नाम है इसका क्या? कोंकण। ठीक है, और ये 2023 में हुई थी, और 2023 में 20 से 22 मार्च के बीच में हुई थी। और सर जी ये किस किस के बीच होती है? ये होती है भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ, ये बात हम ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले बच्चे, ठीक है, ठीक है, बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड किंगडम वाले बच्चे। ओके, और क्वाड याद है ना, क्वाड देश कौन सी करते हैं नेवी की एक्सरसाइज, जरा बताओ। सर वो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन आते हैं ये क्वाड देश? यूएसए आता है, जापान आता है, भारत आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ये चारों कंट्रीज को आप ऐसे ध्यान रखोगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए भाई, शाबाश, नेक्स्ट पर। बोलता है अच्छा ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि आपको अपने पुलिस स्टेशन में आपातकालीन लाइन पर कॉल प्राप्त होती है और कॉल करने वाला संकट में है, कॉल करने वाला संकट में है लेकिन बोलने में असमर्थ है, और कोड वर्ड में समझाएगा तुमको जैसे भी, जरा बताओ। तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी उचित प्रक्रिया है? सबसे बढ़िया इलाज कौन सा है इस टाइम पर, यह आपने ढूंढना है।
कॉल की अवहेलना करना। अरे भाई जब तू परेशान है तो क्यों कॉल कर रहा है, छोड़, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। कॉल करने वाले को बाद में कॉल करने के लिए कहना, अरे यार अभी मैं बाहर बैठा हूं, बट ऐसे करेंगे। नो, कॉल से संबंधित स्थान पर तुरंत पुलिस भेजना, भेजो। अभी देखते हैं कौन है। कॉल को किसी भिन्न विभाग में स्थानांतरित ट्रांसफर करना, तो आप यहां पर कैसे करेंगे। आज तुमने सारे के सारे अभिरुचि के निखट्ट गलत किए हैं, और ये भी सारों ने गलत किया है, किसी का चेंज नहीं आया, सारे देख रहा हूं मैं, ठीक है। पुलिस भेज दोगे तुम मत तुरंत, शाबाश। अब बड़े एक्टिव हो यार, हैं बड़े एक्टिव हो भाई। कॉल को किसी विभाग में, किसी भिन्न विभाग में, समझ गए आप लोग, स्थानांतरित कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे यहां पर, समझ गए। यहां हम दिमाग लगाएंगे। यदि आपको पुलिस स्टेशन में आपातकालीन लाइन पर कॉल प्राप्त होती है और कॉल करने वाला संकट में है लेकिन बोलने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा उचित कार्य करेंगे, कौन सा उचित कार्य करेंगे, समझ गए। तो यहां पर क्या करोगे कि कॉल को किसी भिन्न विभाग में स्थानांतरित ट्रांसफर करोगे, आप दूसरे विभाग में करोगे आप, कि भैया देखना जरा क्या मामला है ये इस बार, ठीक है। या इस बार पुलिस को थोड़ी डायरेक्टली भेज दोगे कि देखना भाई थोड़ा सा कोई बहाना बना रहा हो, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, डी इज द राइट आंसर। आ जाओ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जरा बताइए क्या लगाओगे इसमें से, ये कौन सा है। बोलता है सर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बना लेता है। भैया झांसी है, सोनभद्र है, या फिर जालौन है, या फिर चित्रकूट है। यूपी के बारे में हमसे बोला भैया, ठीक है, और यूपी के बारे में हमसे बोला कि ये कौन सा आपको लगता है, ये जरा बताओ यहाँ पर कौन सा है। सोनभद्र ही तो है, सोनभद्र हमने लगा देना है, काम खत्म करना है, ठीक है। और ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। राज्य का तो है ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो है ही है, और ये हमारे देश का एकमात्र ऐसा है, ये बात ध्यान रखना। देश का एकमात्र आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे कितने जिले हैं, 75 हैं, है ना, ध्यान रखोगे। मंडल कितने आपको देखने को मिल जाएंगे, 18 देखने को मिल जाएंगे, ये भी चीज ध्यान रखना। और ये देश में जो 75 जिले हैं, एरिया आपको पता ही है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और ये हमारे देश का कितना परसेंट है, उत्तर प्रदेश इतना। उत्तर प्रदेश में कितनी 16.51% जनसंख्या रहती है देश की। देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर, इतना। क्षेत्रफल कितना घेर रहा है, वो इतना। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं भैया। बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष, ठीक है, कब से कब तक होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगे कल को, एक क्वेश्चन ये आए आपके लिए कि पहला उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कौन सा है, सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी है पहली, आपका आंसर क्या होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष सर जी जरा बताओ कब से कब। 1 अप्रैल से 30 जून, न ठीक है, 1 जून से 31 मार्च नहीं भैया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर, ये बात ध्यान रखना, और 31 मार्च के बीच में, ठीक है। ये होता है हमारा डी वाला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। 1867 से पहले ऐसा नहीं था, समझ गए आप लोग। 1867 से पहले ऐसा नहीं था, 1867 के बाद ऐसा रूल आया, ये बात आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अयस शब्द का प्रयोग प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में किस धातु के लिए किया जाता, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। सर अयस जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता, किसमें सर जी, प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल के बारे में हमसे पूछा, उसमें क्या लोहे के लिए करते थे आप उस समय पर, तांबे के लिए, चांदी के लिए, या फिर सोने के लिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तांबा इज द राइट आंसर। यहां पर हमारा कॉपर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉपर के लिए अयस यूज होता था, तो हमारा बी वाले बिल्कुल बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर जी, किसके बारे में बोला, लोकसभा। देखो सर, लोकसभा की पहली बैठक आपको पता है 1952 में हुई थी, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और चुनाव जो हुए थे पहले वो 1951 और 52 में ही हुए हैं, और पहली बैठक 1952 में हुई। तो पहले इसके कौन थे, जीवी मालवांकर इसके लोकसभा का अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है, तो ये थे, ये बात आप ध्यान रखोगे पहले। और सर जो अभी है वो कौन है, वो ओम बिरला जी हैं। और ये कौन सी भी लोकसभा चल रही है, ध्यान रखोगे 17वीं लोकसभा चल रही है। कब से चल रही है 17वीं लोकसभा, 2019 से चल रही है, 2024 के बीच में। अभी 18वीं लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। कितनेवें नंबर की के, 18वीं के, ठीक है। ओम बिरला जी इज राइट आंसर।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर आगरा? सर आप हर साल कहां करोगे? आगरा के पास, ये बात ध्यान रखना, आगरा के पास होता है बटेश्वर मेले का आयोजन। और आगरा में ही क्या मनाया जाता है? ताज महोत्सव मनाया जाता है। याद रखोगे, ताज महोत्सव भी आपका कहां? आगरा में ही। ठीक है, ध्यान रखोगे। मुगलों की पहली राजधानी कौन सी थी? आगरा। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो गया भाई, डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट। वो कहता है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बन गए? ठीक है, जरा बताओ। देख रहे हो तुम, ग्रैंड स्लैम में आपके ग्रैंड स्लैम में 4 आते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच, एक होता है विंबलडन और एक होता है यूएस ओपन। तो इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है आपका। और जब हुआ तो युगल में, है ना, ध्यान रखोगे, यानी कि डबल्स में कौन? रोहन बोपन्ना। ध्यान रखोगे, रोहन बोपन्ना। कितने साल के? 43 साल 329 दिन के खिलाड़ी ने डबल्स में जाके भी खिताब जीता है। ये बात ध्यान, अपने साथी के साथ, यानी कि, ठीक है, यानी कि कौन हो गए हैं? वो रोहन बोपन्ना हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स में जीत कर आए हैं अपने साथी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सुमेलित है जिसमें वह स्थित है? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर घर से दे दोगे, ठीक है भैया। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी विनिसर एग्जाम पर टेलीग्राम पर। विनिसर एग्जाम पर टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सभी की। और कल को अच्छे से देना और इसकी पीडीएफ को आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो मैं बहुत सारी चीजें तो अभिरुचि की और बाकी जीएस की यूं ही कवर होती चली जाएगी बगैर कुछ एफर्ट लगाने के आपके। खास बस आपका फोकस होना चाहिए लगातार। थैंक यू सो मच, ओके बाय, टाटा। 10 मिनट शो आज नहीं हुआ था, इसका ध्यान रखना। कभी आप उसको ढूंढो, फिर आप मैसेज करोगे बहुत ज्यादा, तो इसलिए आज वो नहीं हुआ है भैया, कल होगा वो। ठीक है, थैंक यू।